यज्ञ करने के लिए बैठे थे, तभी वहां पर सूत जी महाराज का आगमन हुआ। एक विशेष बुद्धिमान व्यक्ति को आते देख सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया, मानव कल्याण का साधन क्या है? वे प्रश्न कर रहे हैं, हे प्रभु, श्रेयसाम यत् भवेत् श्रेय पावनानाम च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना। इस घनघोर कलिकाल में मानव को भगवत प्राप्ति कैसे हो? यहां मानव धन कमाने से, अन्यत्र कार्य करने से फुर्सत नहीं पा पाएगा, वो मानव भगवान की प्राप्ति कैसे करेगा? आप हमें बताइए। तब सूत जी महाराज उन सौनकादि ऋषियों को उत्तर देते हैं, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, समय क्या है, काल क्या है? समय एक सर्प के समान, एक व्याल है, एक सर्प है, उसका मुंह खुला हुआ है। उसके मुंह में हम लोग जिस प्रकार सर्प अपने भोजन को अपने मुख में रखता है, उसी प्रकार समय ने हमको अपने मुख में बंद करके रखा है। हम लोग जीवित कब तक हैं? बोले जब तक सर्प का मुंह खुला हुआ है। जैसे ही सर्प मुंह बंद कर लेगा, हमारी मृत्यु हो जाएगी। हम आप सब लोग जीवित हैं क्योंकि काल रूपी उस सर्प ने अपना मुंह खोल के रखा है। जिस दिन बंद कर ले, जब उसका मन कर जाए मुख बंद करने का, उसी दिन हमारी मृत्यु सुनिश्चित है। मुख में पहुंचे हैं, मरेंगे तो जरूर, मृत्यु तो निश्चित है। मृत्यु से नहीं बच पाएंगे हम लोग, तो फिर क्या करें? बोले व्यक्ति मृत्यु से नहीं बच सकता, लेकिन मृत्यु के भय से बच सकता है। हम लोग मरने से ज्यादा मरने का भय हमको बहुत सताता है, मृत्यु का भय हमको बहुत सताता है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। यदि भागवत की सन्निधि कोई व्यक्ति ले ले, तो वो व्यक्ति, ऐसा नहीं है कि उसकी मृत्यु नहीं होगी, मृत्यु तो होगी, लेकिन फिर वो मरने से डरेगा नहीं। हम लोग मृत्यु से डरते क्यों हैं? क्योंकि हमको लगता है मृत्यु के बाद पता नहीं मानव के साथ क्या होता होगा, वो कहां जाता होगा, वो अपने परिवार से दूर कैसे दुनिया में रहता होगा, क्या होता होगा। ये एक इमेजिन ना करने की वजह से हमको डर लगा रहता है कि मृत्यु कैसी होगी। लेकिन श्रीमद् भागवत का आश्रय जब व्यक्ति ले लेता है, तो उसको समझ आता है कि मृत्यु साधारण नहीं है। मृत्यु हमारे प्रियतम का बुलावा है। मृत्यु हमारे ठाकुर जी का आगंतुक संदेश है। उसको जाने से, उसको पाने से व्यक्ति भयभीत नहीं होगा, तैयार रहेगा कि मैं तैयार हूं, कभी भी आ जाए, जाने को तैयार बैठा हूं। ये मृत्यु का स्वरूप है। श्रीमद् भागवत हमारे हृदय से मृत्यु का भय दूर करती है। भैया, इस कलिकाल में भगवत प्राप्ति का केवल एक ही साधन है, श्रीमद् भागवत की कथा। यदि पूर्ण हृदय से, पूर्ण मन से, पूर्ण योग से इस भागवत का सानिध्य ले लिया जाए, तो भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाएगी। इस प्रकार सूत जी महाराज बता रहे थे, और तब उन्होंने एक कथा सुनाई। बोले भैया, ये भागवत की कथा सबसे पहले किसने किसको सुनाई? बोले भागवत की कथा सबसे पहले श्री सनकादियों ने नारद जी महाराज को सुनाई। सनकादियों ने श्री नारद जी को सुनाई। कहां सुनाई, कैसे सुनाई, क्या हुआ? क्योंकि नारद जी को तो श्राप लगा, एक जगह ज्यादा दिन तक बैठ नहीं सकते। 7 दिन बैठ के उन्होंने कथा सुन कैसे ली, हमें बताइए।
तब वे पूरी कथा सुनाते हुए कहते हैं, एक बार नारद जी महाराज बद्रीनाथ गए, तो बद्रीनाथ में सनकादि ऋषियों ने नारद जी महाराज के मुखमंडल को देख के कहा, कथम ब्रह्मंदीन मुखम कुतश्चिंतातुरो भवान। हे नारद जी, आप दुखी क्यों हो? आपके मुख पे इतनी चिंता क्यों दिख रही है? कई व्यक्ति होते हैं, उनका चेहरा ही बता देता है कि वो कैसे हैं, और कई व्यक्ति ऐसे होते हैं, उनका चेहरा चाहे सुख हो दुख हो एक सा ही रहता है। किसी से कहो रो क्यों रहे, बोले रो नहीं रहा, मेरा मुंह ही ऐसा है। लेकिन कई बार कई लोग ऐसे होते हैं, सदैव प्रसन्न चित्त रहते हैं, लेकिन उनके मुखमंडल को देख करके पता चल जाता है कि कोई चिंता में हो, दुखी हो, मन में कुछ चल रहा है, कुछ सोच रहे हो। नारद जी महाराज के मुखमंडल को देख करके सनकादि ऋषियों ने पूछा कि हे नारद, क्या हुआ, दुखी क्यों? तब नारद जी महाराज ने कहा, भैया हमारे देवलोक में पृथ्वी की इतनी प्रशंसा गाई जाती है, इतनी प्रशंसा की जाती है, लेकिन हम पूरी पृथ्वी में हमने भ्रमण कर लिया, सब जगह हम घूम लिए, हमारे मन को शांति नहीं मिली। पृथ्वी के बारे में जैसा सुना था पृथ्वी वैसी है नहीं। पृथ्वी के बारे में सब कुछ बताया गया। अहम तुम पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतु बंधनम, सब जगह घूमा मैं, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिली। क्यों शांति नहीं मिली? बोले पृथ्वी में सबसे बड़ा दुर्गुण है सत्यम नास्ति, मानव सत्य नहीं बोलता। नारद जी महाराज कह रहे हैं। दूसरी बात, व्यक्ति पृथ्वी पर तप नहीं करता, तप मतलब परिश्रम नहीं करता। आजकल लोगों की स्थिति ऐसी हो गई है कि वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ कोविड के समय पर, अब धीरे धीरे कोरोना काल जा रहा है, तो सारे ऑफिसेस, सारे स्कूल, कॉलेजेस सब चाह रहे हैं कि भाई अब हमारे जो लोग हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो वापस आना शुरू करें, लेकिन वर्कर्स का मन ही नहीं है कि हम जाएं। बोले भाई 2 साल हम घर बैठ के भी तो काम कर रहे थे, काम हो तो रहा था, अब जरूरी है जाना वहां पर। हम श्रम नहीं करना चाहते। बच्चे इतने प्रसन्न हैं क्यों? बोले स्कूल नहीं जाना पड़ता, घर से ही सब हो जाता है। हमारा तो स्कूल हो गया काफी टाइम पहले पूरा, लेकिन हम आजकल के बच्चों को देखते हैं तो एक बार मैं कमरे में घुस गया तो हमारा एक घर का एक बालक, मैंने पूछा भाई क्या कर रहे हो, तो तुरंत एक बटन दबाया, उसने म्यूट किया, बोले एग्जाम चल रहा है मेरा। बगल में कॉपी खोल के बैठा है, तो मैंने कहा एग्जाम दे रहे हो तुम? बोले हाँ। तो मैंने कॉपी, अब मामू उनको क्या पता चल रहा है कि मैं देख रहा हूँ। वाह, ठीक है, बच्चों तक तो ये बात चलती है, लेकिन बड़े भी कोरोना की वजह से हम आलसी हो गए, श्रम नहीं करना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते। आपको एक बात बताएं, अपने सुबह जल्दी उठ करके स्नान ध्यान करके अपने दफ्तर जाना, ऑफिस जाना, शाम को वापस आना, ये जितना कर्म है ना उतनी तपस्या भी है। हमारे जीवन में कई वस्तु फल के रूप में हमको तब तक नहीं मिलती जब तक हम श्रम नहीं करते। हमारे पूज्य पिताजी महाराज कहते हैं, किसी के घर में जाकर के बेटा यदि जल भी पियो ना, क्योंकि लोग बाग घर बुलाते हैं, जल भी पियो तो जल पीने के बाद 2 क्षण के लिए या तो सत्संग करो या प्रवचन सुनाओ या कीर्तन कराओ। क्यों? बोले नहीं तो वो जल पचा नहीं पाओगे, तुमने मेहनत से नहीं कमाया। किसी के घर में गए हो, किसी ने पधराम नहीं की, महाराज हमारे घर आओ, 2 क्षण के लिए बस चरण घुमा जाओ। अब आपको तो लगता है कि महाराज जी चरण घुमा जाएं, लेकिन उस समय आप जो खाने को देते हो, जो दक्षिणा देते हो, जो पीने को देते हो, वो सब मेरी मेहनत का फल तो नहीं।
वो मेहनत का कब होगा कि वहां बैठ के मैं 2 क्षण सत्संग कराऊं, थोड़ा कीर्तन करा दूं, कुछ अच्छा बता के जाऊं। श्रमित होते ही उसको मैं पचा सकूं। श्रम इतना जरूरी है जीवन में। नारद जी महाराज कहते हैं कलिकाल में लोग श्रम नहीं करते, सत्यम नास्ति, सत्य नहीं बोलते, तप नहीं करते, श्रम नहीं करते, और क्या है? बोले शौचम, पवित्रता नहीं है। हम लोग स्वच्छता का तो ध्यान रखते हैं, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, लेकिन पवित्रता का ध्यान नहीं रखते। अमेरिका आदि देशों में स्वच्छता का ध्यान रखेंगे लेकिन पवित्रता का ध्यान नहीं रखते। पूज्य पिताजी महाराज कभी कभी बताते हैं अपनी कथा में, एक बार कथा करने के बाद रात्रि में किसी के घर गए भोजन के लिए, तो उनकी बेटी आई थी लेने के लिए, तो वो गाड़ी चला रही थी। पिताजी उससे बात कर रहे थे, बेटा क्या करते हो? बोले कि मैं इंजीनियर हूँ। अच्छा, ऑफिस जाती हो? बोले हाँ। कितने बजे जाती हो? बोले सुबह 7 बजे। अच्छा, उठती कितने बजे हो? बोले 6:30 बजे। बोले बेटा 6:30 बजे उठ के तुम 7 बजे ऑफिस चली जाती हो? बोले हाँ, 15 मिनट का रास्ता है मेरे घर से। तो 15 मिनट का रास्ता, 6:30 बजे उठ के तुम 6:45 बजे निकलती हो और 7 बजे इतनी जल्दी स्नान ध्यान? बोले नहीं, नहाना तो रात में नहा के सोती हूं मैं। सुबह उठ के बस हेयर कॉम किए, कोट पहना, एक हाथ में ब्रेड लिया, एक हाथ में कॉफी ली, ड्राइव करती हुई खाती पीती चली जाती। स्वच्छता तो है विदेशों में, लेकिन पवित्रता नहीं। वहां कहीं भोजन करने के लिए जावे किसी के घर पे, तो भारत में क्या होता है, जो लोग अब विदेश के लोग सुन रहे होंगे तो वो कहेंगे, बोले अच्छा महाराज जी हमारी बुराई करते हैं वहां की कथा में। लेकिन वहां के लोग क्या करते हैं, भोजन करने के लिए घर बुलाएंगे। भारत में क्या होता है कि महाराज जी आदि सब आए, भाई ब्राह्मण लोग आए, पहले उनको पवा दो, उनको पवा के फिर वो जब चले जाएंगे उसके बाद हम लोग पाएंगे। ये ऐसा ही होता है ना। विदेश में क्या करते हैं, टेबल पे ही सारी सब्जियां लगा देंगे, महाराज जी भी बैठ जाओ और जिसने बुलाया वो भी बैठ जाते हैं। अब क्या करेंगे, खाते जाएंगे, और महाराज जी की रोटी खत्म हो गई तो अपने झूठे हाथ से रोटी उठा के महाराज जी की प्लेट में ले। स्वच्छता तो है, पवित्रता नहीं है। अब धीरे धीरे भारत के बड़े बड़े शहरों में भी पवित्रता खत्म होती जा रही है। हम पवित्रता का ध्यान नहीं रखते। शंकर जी के मंदिर जाएंगे सुबह सुबह नहा धो के, कोई छुए नहीं मुझसे, हाथ में लोटे में गंगा जल लेकर के, माला आदि फल आदि लेकर के जाएंगे, शंकर जी के मंदिर जा रहे हैं, क्यों? कोई छुए नहीं, बिल्कुल पवित्र बन करके जाएंगे। और वहां जाकर के शंकर जी पे बिल्व पत्र, फूल वूल, दूध चढ़ा, ये चार वही सारी गंदगी कराएंगे चारों तरफ। थोड़ा सा व्यक्ति इसके प्रति सजग हो जाए। नारद जी महाराज कह रहे हैं सत्य नहीं बोलते, तप नहीं करते, पवित्रता का ध्यान नहीं रखते। दूसरी बात, दया नहीं है, दया नहीं करते। सर्दियों का समय आ रहा है, अब देखना रात में कंबल बांटने वाले निकलेंगे, रोडों पर बैठे जो होंगे उनको कंबल बांटेंगे, दया करेंगे, लेकिन दूसरे दिन फेसबुक पर फोटोज डल जाएंगी, इंस्टाग्राम पे डाल देंगे, अखबारों में निकाल देंगे, क्या कल रात को फलाने फलाने परिवार ने पूरे नगर में कंबल वितरण किया। ये दया है? ये दान है? शास्त्र आज्ञा करते हैं जब मानव दान करता है, तो एक बात बड़ी प्रसिद्ध है ना कि हमने सीधे हाथ से दान किया, उल्टे हाथ को पता भी ना चले, ऐसा कहते हैं। हम किसी भी वस्तु का दान करते हैं तो वह हमारी नहीं है, जिसको दी है उसी की है। अब उसका ढिंडोरा पीटने का आपका अधिकार है ही नहीं। व्यक्ति अपने शरीर से कितने मैल निकालता है, लेकिन उसको अपना नहीं मानता, उसको स्वीकार नहीं करता।
मलमूत्र आदि विष्ठा को स्वीकार नहीं करेगा कि ये मेरी है, तो फिर धन जो हाथ से निकला उसको क्यों कहते हो कि ये मेरा था, ये मैंने दिया है, ये मेरी तरफ से है? ये दान का स्वरूप नहीं है। दया दानम न विद्यते, नारद जी महाराज कह रहे हैं। उदर भरिणो जीवा, केवल एक चीज चाहते हैं, बोले क्या? हम वो करें जिससे हमारा पेट पले बस। चाहे काम कितना भी नीचा हो, कितना भी बुरा हो, कैसा भी हो, करने को तैयार है, लेकिन वो ऐसा होना चाहिए जिससे हमारा पेट भरा रहे। बरा का कूट भाषण, बहुत सारे अवगुण बताए नारद जी ने। बोले कि महाराज मैं तो जाकर के देखा, पृथ्वी के लोगों को देख करके मेरा तो मन बड़ा दुखी हो गया। सब जगह भ्रमण करता करता जब मैं वृंदावन पहुंचा तब मैंने एक आश्चर्य देखा। बोले क्या आश्चर्य देखा? बोले यमुना के पुलिन पर एक अति सुंदर युवती बैठी है, उसकी गोद में 2 वृद्ध लेटे हैं, असंख्य नर नारी उसकी सेवा कर रहे हैं। मैं जैसे ही वहां से निकलने लगा, वो सुंदर सी कन्या रुदन कर रही थी, तभी वो मुझे बुलाती है, वो साधो क्षणम तिष्ठत मच्चिंता मपि नाशय। ए साधु रुक जाओ, मेरी चिंता दूर करो। मैंने उस बालिका से पूछा कि बेटी तू रो क्यों रही है, तू कौन है, और तेरी गोद में ये 2 वृद्ध लेटे, ये कौन है? तब उस सुंदरी ने अपना परिचय देते हुए कहा, अहम भक्ति ऋतिख्याता, मैं भक्ति हूं। इमो में तनयो मतौ, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो, मैं भक्ति हूं और ये मेरे 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। नारद जी महाराज बोले, माता जी युवान और बालक बुढ़े, ये कैसे हो गया?